नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर पैसिव वॉइस की शुरुआत कर रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये 2 अंक का प्रश्न होता है। बाकी अन्य लोकल एग्ज़ाम के अंदर भी पैसिव वॉइस से संबंधित प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेट की हो या अन्य एग्ज़ाम, तो उसके अंदर भी पैसिव वॉइस से संबंधित क्वेश्चन आता है। उससे रिलेटेड काफ़ी नवीन जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को और आगे आने वाले वीडियो को आप जरूर देखें। आज हम इसका पहला पार्ट ले रहे हैं। इस वीडियो के अंदर पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है वो प्रदान करने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस का जो शाब्दिक अर्थ है वो हिंदी के अंदर वाच्य होता है। अंग्रेजी के अंदर वाच्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला वाच्य एक्टिव वॉइस यानी कर्तवाच्य और दूसरा पैसिव वॉइस यानी क्रमवाच्य। अब हम समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय होना। अतः जब वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं सक्रिय होता है, अर्थात जब स्वयं सब्जेक्ट कार्य कर रहा हो तो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगी। और वहीं अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस का शाब्दिक अर्थ होता है निष्क्रिय होना। अतः जब वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं निष्क्रिय होता है तथा क्रिया के अनुसार कार्य होता है तो यह पैसिव वॉइस कहलाता है। अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े तब वो पैसिव वॉइस होती है। अर्थात अगर हम किसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं तो उसके अंदर कर्म होना जरूरी है, तब ही उसकी पैसिव वॉइस बनेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हुई पैसिव वॉइस से संबंधित, जो उसकी शाब्दिक परिभाषा थी वो हमने बताई। अब हमें कुछ जरूरी बातें होती है जो पैसिव वॉइस का क्वेश्चन सरल करने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो हम बताने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें जो पर्सन हैं या पर्सनल प्रोनाउंस होती हैं वो हमें ज़रूर समझनी चाहिए। अब ये पर्सनल प्रोनाउंस क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम 3 हिस्सों के अंदर आपको समझाएंगे। एक होता है सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस, और दूसरा होता है उसका ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है जिसको हम संबंधवाचक कह सकते हैं यानी पोसेसिव केस, संबंधवाचक। अब हम इसको लेंगे आगे। पर्सन को 3 भागों में बांटा गया है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी वक्ता जो बोलने वाला होता है, इसके अंतर्गत हम आई और वी ले सकते हैं। यानी वक्ता जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सामने श्रोता होता है सुनने वाला वो हमेशा सेकंड पर्सन होगा यानी यू, और तीसरा थर्ड पर्सन जिसकी बात की जाती है वो थर्ड पर्सन में लेंगे। तो हम जैसे फर्स्ट पर्सन ले रहे हैं, फर्स्ट पर्सन के अंदर हम लेंगे आई और वी। आई और वी का जो सब्जेक्ट है वो होगा आई का मी, वी का अस। उसके साथ हम लेते हैं पोसेसिव यानी संबंधवाचक। आई का संबंधवाचक होगा माई और वी का होगा अवर। अब चलते हैं हम सेकंड पर्सन की ओर। सेकंड पर्सन यानी श्रोता हमारे सामने वाला यानी यू, तुम, तो हम इसको लेंगे यू, और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी यू ही होता है, और जो संबंधवाचक होगा वो होगा योर। अब चलते हैं हम थर्ड पर्सन की ओर। थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, इट ये है सिंगुलर, और इसका जो प्लूरल है वो है दे। अब इनका ऑब्जेक्टिव देखें तो वो इस प्रकार है। ही का होगा हिम, सी का होगा हर, इट का इट होगा और दे का देम होगा। ये ऑब्जेक्ट है। और अगर इसका संबंधवाचक रूप बताएं तो इस प्रकार है। ही का हिज होगा, सी का हर होगा, इट का इट्स होगा और दे का देर होगा। यदि हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर कोई सेंटेंस है और उसको हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना होगा, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए ये सारणी आनी चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ में साथ पेन और पेंसिल अपने साथ रखें और इसको नोट भी कर सकते हैं। हमने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर ली। एक तो आपका जब भी पैसिव वॉइस बनेगा उसके अंदर क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी, और दूसरी बात आपका जो पर्सन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन वो समझ में आना चाहिए, और उनका सब्जेक्ट के साथ उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। और एक आपको क्रिया का थर्ड रूप है वो पक्का याद करना पड़ेगा, तब जाके आप पैसिव वॉइस कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं टेंस के आधार पर किस प्रकार पैसिव वॉइस चेंज होती है। हमने टेंस के ऊपर कुल 4 वीडियो बनाए हैं।
उसके अंदर बहुत अच्छे से आपको टेंस बताया है, सिखाया है, समझाया है। टेंस से रिलेटेड जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं, मेन वर्ब हैं, वो सब हमने बताया और किस प्रकार उसका फॉर्मूला होता है, किस प्रकार एक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, ये सब उन वीडियो के अंदर बताया हुआ है। आप जरूर उन वीडियो को देखें। कुल 12 पार्ट्स हैं टेंस के अंदर, लेकिन पैसिव वॉइस में उन 12 पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता है। टेंस के कुल 8 पार्ट ही है जिसकी पैसिव वॉइस बनती है, वो आज हम आगे बताने जा रहे हैं। आप वीडियो को आगे क्रमशः देखते रहिए। हम लेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय प्रयोग की जाने वाली वर्ब, यानी विभिन्न टेंस में वर्ब का पैसिव फॉर्म देख लेते हैं। हम सबसे पहले ले रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट के अंदर एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मूला है, क्या सूत्र है, वो देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या डू डज SEIS लगेगा, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। ये है स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का। अब अगर इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। ऑब्जेक्ट आपको बाहर लाना होगा, ऑब्जेक्ट के बाद इज आर एम ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है। यह हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, ये आप इसको नोट कर लें, ये चीज़ भूले नहीं। और उसके बाद बाई लगाकर जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो आपको वापस यहाँ अंत में लिखना है। तो इस प्रकार ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा। अब चलते हैं दूसरे पार्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यू। जो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। ऑब्जेक्ट इज आर एम और क्रिया के अंदर आईएनजी था, इसलिए उसको हटाने के लिए बिंग लिखना पड़ेगा, BEING बिंग। और उसके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म के अंदर बदलेंगे, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट। अब ये क्लियर है। आगे चलते हैं परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, अगर आपका सिंगुलर है कर्ता तो हैज और प्लूरल है तो हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी ये थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा क्योंकि इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले से ही है। अगर आप पैसिव वॉइस करते हो तो वही फॉर्म आपको रखनी है, यानी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हैज़ और हैव के साथ आपको बिल लगाना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म वही रहने देनी है, बाई लगाकर जो आगे सब्जेक्ट, अंत में आप सब्जेक्ट लिखेंगे। आगे चलते हैं पास्ट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए हम आगे चलेंगे पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर सब्जेक्ट, क्रिया की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इस नेगेटिव वाक्य हैं तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, इसका आप ध्यान रखें। और अगर हम पैसिव वॉइस करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर, और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना है। आगे चलेंगे हम पास्ट कंटिन्यू के अंदर। पास्ट कंटिन्यू का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वाज वर और वर्ब के अंदर आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस की ओर। तो ऑब्जेक्ट वाज वर और जो आईएनजी लगा हटाने के लिए बिंग लिखना है, तो बिंग और क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको आप थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे, और उसके बाद में आपको बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देना है। आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट परफेक्ट के अंदर सब्जेक्ट के बाद में आप लिखेंगे हेड, हेड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इसका जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट हेड के साथ आपको बिन लगाना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म तो है ही पहले, और उसके अंदर आपको बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना है। आगे चलेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर। और उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सब्जेक्ट के साथ विल और सेल, आपको बता रखा है आई और वी के साथ सेल आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लिखना है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। अब हम वापस पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम बाहर लाएंगे, पहले लिखेंगे, और उसके बाद विल बी और सेल बी, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार करना है, इसका आप ध्यान रखें। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है, बाई लगाकर सब्जेक्ट को आप अंत में लिखेंगे। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनती हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इस प्रकार ये जो अंतिम टेंस है इसके अंदर स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सब्जेक्ट विल हैव, सेल हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इसका
जो पेसिव वॉइस है वो ऑब्जेक्ट को आप बाहर लिखेंगे, उसके बाद विल हैव बीन और शैल हैव बीन क्रिया की थर्ड फॉर्म रहेगी, बाय लगाकर आपको सब्जेक्ट लिखना है। टेंस के जितने पार्ट है उसमें से कुल 8 पार्ट का ही पेसिव वॉइस बनेगी। अब हम देख लेते हैं एक और जो मोडाल्स आते हैं, मोडाल्स के अंदर किस प्रकार पेसिव वॉइस होती हैं। पहले मोडाल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार रहता है। सब्जेक्ट जो भी मोडाल्स है, कैन, मे, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, माइट, इस प्रकार ये मोडाल हैं, आप समझ चुके हैं, वो यहाँ आएगी। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और अंत में ऑब्जेक्ट आता है। जब हम इसकी पेसिव वॉइस करेंगे, मोडाल के अंदर आप पहले ऑब्जेक्ट को बाहर लेकर आएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद आपको मोडाल्स लिखनी है। मोडाल्स के बाद में आपको बी लगाना है, बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगाकर आपको अंत में सब्जेक्ट लिखना है। तो इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि पेसिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, वो आप आज इस वीडियो के परिचय सत्र में सीख चुके हैं, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में जब पेसिव वॉइस के वीडियो बनाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। पेसिव वॉइस से रिलेटेड अगला वीडियो जल्दी ही आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।